हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसका नाम है ग्राफिक। इसमें हम ग्राफिक डिजाइनिंग के नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रोग्राम रहेगा उसका नाम है कोरल। उसके अंदर डिजाइनिंग करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप स्टार्ट बटन पे आइए और यहाँ पे आप कोरल अगर मिल जाए तो इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। कोरल आपके अंदर इंस्टॉल रहेगा कंप्यूटर में, तभी इसका प्रयोग करेंगे। फिर हम आ जाएंगे न्यू ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करते ही कुछ कोरल का इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा आपको पूरी तरीके से। हम अपने मुताबिक यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। जैसे सबसे ऊपर टाइटल बार है, फिर इसके नीचे मेनू बार, फिर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बार मिलेगा और ये भी अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड बार है, इन सभी को आप अपने अनुसार प्रेस करके इधर उधर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे मैं इसको गायब करना चाहूँ गायब भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ेगा टेक्स्ट का आगे तो मैं इस पर रखूँगा। और अगर नहीं चाहिए तो आप इसको प्रेस करके बाहर लाइए और यहाँ पे क्लिक करके हटा दीजिए। तो इसको आप रख सकते हैं अपने अनुसार। जैसे आप कहीं भी राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाता है किस ऑप्शन को रखना है, किस ऑप्शन को नहीं रखना है। कस्टमाइज ऑप्शन। फिर यहाँ पे आपके पास होता है टूल बॉक्स। जैसे इस पर अनटिक कर दें तो ये टूल बॉक्स गायब हो गया। अगर मैं इस पर जाके टिक करता हूँ तो ये आ गया। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कलर पैलेट्स हैं, मैं अपने अनुसार रखा हूँ, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई ऑप्शन लाना हो या गायब करना हो, देखिए इसको ड्रैग किया और यहाँ पे लाके हटा दिया, यहाँ से लाया और इसे क्लिक करके यहाँ से हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अगर आपको लाना हो तो आप जाएंगे विंडोज ऑप्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा कलर पैलेट्स। इसमें से आपको जिस भी प्रकार के कलर पैलेट चाहिए आप यहाँ से ले आइए। जैसे मुझको एक CMYK के चाहिए, प्रिंटिंग करते समय आपको CMYK के कलर की ज़रूरत होती है तो आप इसको ले आइए। ऐसे ही आप लाइए यहाँ पे RGB। अगर आप वेबसाइट से संबंधित काम करते हैं या डिजिटल चीज़ों का तो आप वहाँ पे RGB प्लेट को शामिल करते हैं। और मैं इसको प्रेस करके और यहाँ साइड में लाऊंगा तो जैसे ये पतला सा बना मैं इसको छोड़ दूँगा, कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे हम इससे कई सारी चीज़ों को सीखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहले टूल बॉक्स है, इसमें हम अलग अलग टूल्स का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे पहला होता है पिक टूल। इसके माध्यम से आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ पे क्लिक करना, ये सिलेक्शन होता है। ऐसे ही इसका प्रयोग करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट जो बना है उसका सिलेक्शन करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पिक टूल लिए और इस पर क्लिक करना है तो इस पर सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हम इधर उधर इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो आप सिलेक्शन करने के लिए पिक टूल का प्रयोग करते हैं, ड्रैग करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। इसके नीचे आपको मिलेगा शेप टूल, जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के शेप का आकार बदल सकते हैं शेप टूल की सहायता से। फिर इसमें होता है नाइफ टूल, जिसके माध्यम से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं अलग अलग हिस्सों में। इसका प्रयोग करके काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप ऑब्जेक्ट को काटा जा सकता है। फिर इसी में होता है इरेजर टूल, जिसके माध्यम से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। तो इसका क्लिक करके अगर आप ऐसे खींच रहे हैं तो ये इरेजिंग का काम करेगा और इसके माध्यम से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज करने का काम करते हैं। तो इरेजर टूल आएगा आपके पास। इसी में होता है आपके पास स्मैश टूल। किसी भी ऑब्जेक्ट को बढ़ाना है या कम करना है तो आप पहले उसको सेलेक्ट करिए, फिर आप उस काम पे काम कर पाएंगे। तो इसका प्रयोग करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इसका अगर साइज बढ़ा लें तो इसका हम आकार भी बड़ा छोटा कर सकते हैं स्मैचिंग का। फिर इसी के अंदर होता है आपके पास रफ एंड ब्रश टूल, जिसका प्रयोग करके हम लोग इसमें कोई धारदार चीज़ें क्रिएट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ड्रैग करें तो ये क्या करता है, धारदार ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता है कुछ इस तरीके से। जूम करके अगर काम करें तो यहाँ पे ठीक है। तो आज हमको बस पिक टूल के बारे में सीखना है, शेप टूल क्या करता है, नाइफ टूल क्या करता है, इसके बारे में सीखना है। फिर यहाँ पे हम रेक्टेंगल टूल को सीखेंगे कि इससे क्या चीज़ें बनाते हैं। जैसे कोई रेक्टेंगल या आपको कोई वर्ग स्क्वायर बनाना तो आप सिर्फ कंट्रोल प्रेस करके दबाएंगे तो एक स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही हम कोई एलिप्स टूल के बारे में सीखना है तो हम यहाँ नीचे एलिप्स टूल पे क्लिक करेंगे तो इससे आप कोई सर्कल बना सकते हैं। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके दबाएंगे तो एकदम परफेक्ट सर्कल बनेगा। अगर आप बिना कंट्रोल के दबाएंगे तो आपका कोई रेक्टेंगल एलिप्स टूल बनेगा, जिसका मतलब दीर्घवृत्त बन जाएगा। तो इसके प्रयोग से आप कई सारी चीज़ें बनाएंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करिए। सबको डिलीट करना है तो कंट्रोल-R-A करिए, इससे सभी सेलेक्ट हो जाएंगे और डिलीट प्रेस करके डिलीट कर दीजिए।
तो यहाँ से हम किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। बनाने के लिए आप किसी भी जगह पे बनाइए, चाहे आप यहाँ बनाइए या इस एरिए में, सब जगह पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आपको प्रिंट करना हो तो आप इसी जगह पे रख कर के इस चीज़ की प्रिंटिंग करेंगे। इसके अलावा कहीं भी नहीं प्रिंटिंग किया जाता। तो हम यहाँ पे पहले हम पिक टूल समझ लिए, फिर यहाँ पे चीज़ें हैं। हम यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाएंगे, पेप्सी का एक लोगो बनाएंगे। उसमें हम सीखेंगे कैसे हम एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं इन्हीं सब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके। तो इसमें पिक टूल का इस्तेमाल सीखेंगे, हम यहाँ पे एलिफ टूल का इस्तेमाल सीखेंगे, शेप टूल का इस्तेमाल सीखेंगे और इसमें नाइफ टूल का इस्तेमाल सीखेंगे और कुछ शॉर्टकट्स के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे। तो इसके लिए हम पहले आते हैं एलिफ टूल पर और यहाँ आने के बाद कंट्रोल प्रेस करके हम एक सर्कल ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर मैं इसको कहीं भी सेट कर लेता हूँ जहाँ भी रखना हो थोड़ा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे ग्रिड लाइन लाएंगे। ग्रिड लाइन क्या होता है, कुछ ऐसे लाइनिंग आएगा जिसकी सहायता से हम आगे चेंजेस करेंगे। तो पहले मैं जूम करूँगा। जूम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा जूम टूल, शॉर्टकट होता है जेड। इस पर प्रेस करके आप ऐसे खींचेंगे तो ऑब्जेक्ट जूम हो जाएगा, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो आप इसको जूम आउट करने के लिए आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और प्लस पे क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप पिक टूल लीजिए और इसको कहीं भी रखना है सेट कर लीजिए। अगर आप स्क्रॉल बटन को ऊपर करेंगे तो जूम करेगा, स्क्रॉल बटन को डाउन करेंगे तो जूम आउट करेगा। तो इसका भी प्रयोग करके आप कोरोड्रा के अंदर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा और सबसे ऊपर से रेक्टेंगल जहाँ पे रूलर दिख रहा है इस जगह से ला करके और यहाँ बीच में एक ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करूँगा। इस जगह पे लाके एक लाइनिंग लगा दूँगा इसके सेंटर पॉइंट से, जिससे हम इसको बीचों बीच से इसको काटना है, तो इसीलिए हम इसका क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ आएंगे शेप टूल जिसमें है, इसी के अंदर आपको नाइफ टूल मिलेगा। इस पर प्रेस करिए और आप आ जाइए इस लाइनिंग के ऊपर, थोड़ा जूम कर लीजिए स्क्रॉल करके। और फिर मैं यहाँ पे आऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा, एक पॉइंट क्रिएट करूँगा और फिर मैं इसके सीधे सामने आकर के इस जगह पे एक पॉइंट क्रिएट कर लूँगा। अब जिससे पॉइंट क्रिएट करने से ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया और ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया। मैं इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर लूँगा क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। फिर मैं इसको जूम करूँगा। जूम करने के बाद मैं एक ग्रिड लाइन और लाऊँगा हल्का सा पतला, और मैं कुछ इस तरीके से यहाँ क्लिक करूँगा और एक इसके नीचे लाके इस जगह पे, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, कुछ इसी के बराबर करीब में रख लेना है। फिर आप आइए इस पर क्लिक करिए और फिर आप यहाँ पे ले लीजिए शेप टूल, क्योंकि हमको यहाँ पे इसको कर्व करना है अलग हिस्से में। इतना लेने के बाद आप इसकी लाइन पे आके क्लिक करिए। देखिए अगर आप इधर उधर रहेंगे तो कुछ कर्सर ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर आप किसी लाइन पे जाएंगे तो आपको कर्सर कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब कर्सर के नीचे ऐसे पूंछ के जैसा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आप इस पर क्या करिएगा, क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पे आइए प्रॉपर्टी में, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कन्वर्ट लाइन टू कर्व, कुछ इस तरीके से आप इस पर क्लिक करिए और कुछ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नोड्स जनरेट हो जाएंगे। फिर आप इसका प्रयोग करके आप इसको ऊपर या नीचे कहीं भी टेढ़ा कर सकते हैं। अगर बाई जबान से गायब हो जाए तो आप क्या करिएगा, किसी भी नोड पे आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए या इस पर ऐसे क्लिक करिए और ये आ जाएंगे। फिर आप इसका इस्तेमाल करके इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और फिर इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ नीचे कर लिया। तो एक को ऊपर करना है, एक हिस्से को, दूसरे हिस्से को नीचे की साइड में करना है, कुछ ऐसा परफेक्टली, कुछ इस तरीके से आप रख लीजिए कि जिससे परफेक्ट एक कर्व की तरह व्यवहार करे। फिर मैं इसमें एक रेड कलर फिल कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे आया और रेड कलर पे क्लिक किया और इसको थोड़ा सा छोटा करना है, तो मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन कर लूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। और अगर मुझको इसको आउटलाइन हटाना है तो मैं यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मिलेगा हेयर लाइन, इसको मैं हटा के नन कर लूँगा, जिससे इसकी लाइनिंग गायब हो जाएगी। यहाँ पहले लाइनिंग दिख रहा था हेयर लाइन पतला सा, अब इसको गायब करने के लिए आप नन पे क्लिक करिए, जिससे कि लाइनिंग हट गई। फिर आप इसको छोटा करिए और यहाँ पे इसको अब डुप्लीकेट करना, क्योंकि मुझको इसी के जैसा एक नीचे चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, तो इससे भी ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट बन जाता है। और अगर आपको ऐसे नहीं बनाना, क्योंकि डुप्लीकेट में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो इसके दूसरे तरीके क्या है, आप इस पर प्रेस करिए, कंट्रोल सी कर लीजिए, कंट्रोल वी करिए,
जिससे इसी के ऊपर ऑब्जेक्ट रहेगा। ये डुप्लीकेट हो चुका है लेकिन पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि इसी के ऊपर ही ये ऑब्जेक्ट बना है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सेलेक्ट करिए और एक आपके साइड में होता है नंबर पैड बटन और इस पर आपको प्लस दिखेगा, उसको प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट। लेकिन अगर आपको इसका इस्तेमाल करना तो आपको पिक टूल सेलेक्ट रखना ज़रूरी है, तभी ये प्लस बटन से डुप्लीकेट होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। अब इतना करने के बाद मैं इसको नीचे लाऊंगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे ड्रैग करके भी ले आ सकता हूं नीचे, लेकिन इससे होगा क्या कि ऑब्जेक्ट अच्छे से डुप्लीकेट नीचे नहीं आएगा, थोड़ा इस साइड से मतलब थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट करने के बाद मैं कंट्रोल प्रेस करके इस जगह पे आ जाऊंगा ऊपर की साइड में और मैं इसको ड्रैग करके नीचे कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से नीचे की साइड में आ जाएगा। और फिर इतना करने के बाद मुझको ये हिस्सा इस साइड में चाहिए और ये हिस्सा इधर चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ प्रॉपर्टी पे आऊँगा, यहाँ पे हमारे पास दो बटन मिलेंगे, मिरर बटन दोनों कहलाते हैं। ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टली करेगा, मतलब इस हिस्से को इधर कर देगा, इस हिस्से को इधर कर देगा। और दूसरा जो हिस्सा होता है ये क्या करेगा, जो ऊपर वाला हिस्सा उसको नीचे और नीचे वाले हिस्से को ऊपर करेगा। तो मैं इस पर प्रेस करके देख लेता हूँ, देखिए चेंज हो गया। अगर मैं इसका प्रयोग करूँगा तो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो आपको जिस हिसाब से भी रखने हैं आप इसको सेट करेंगे, फिर अपने अनुसार इस चीज़ों को रखेंगे और प्रयोग करेंगे। मैं इतना करने के बाद इसका कलर मैं ब्लू कर लेता हूँ, चेंज कर लिया। फिर इसके बाद मैं आऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट टूल लूँगा। इतना लेने के बाद मैं यहाँ पे आके लिखूँगा पेप्सी, PEPSI। और इतना लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और इसका फ़ॉन्ट अगर बदलना हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन टेक्स्ट फ़ॉन्ट लिस्ट का। इस पे जा कर के आप अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे इस प्रकार के फ़ॉन्ट का सिलेक्शन करूँगा, भाउस 93। इतना करने के बाद आप ब्लू पे या जो भी कलर आप रखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये चेंज हो जाएगा उसी कलर में। तो मैं इसको थोड़ा रेड कलर में कर देता हूँ। इतना करने के बाद आप देखेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट तैयार है। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि आप कैसे पिक टूल का प्रयोग करते हैं, कैसे आप शेप टूल का प्रयोग करेंगे, नाइफ टूल का क्या काम है। ऐसे ही आपने जूम टूल के बारे में देखा। फिर आपने देखा कि हम कैसे डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल D। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक ऑप्शन और है कि आप अगर आप पिक टूल लिए हैं और प्लस दबाते हैं अपने नंबर पैड का, जो सबसे लास्ट में नंबर पैड होता है उसके अंदर, तो आपका डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको टेक्स्ट लिखने हैं, कोई मैटर लिखना हो तो आप टेक्स्ट टूल का प्रयोग करेंगे, इसका शॉर्टकट होता है या फिर इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या किया, इसको मुझको सिलेक्शन करके ग्रुप करना है। तो देखिए अगर मैं इसको इधर उधर करता हूँ तो देखिए एक साथ नहीं जाएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल G से ग्रुप कर लूँगा। तो आप कंट्रोल G प्रेस करिए, जिससे ग्रुप हो जाएगा। आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, इसको भी आप ले जाके यहाँ पे नीचे की साइड में रख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर पाएंगे। देखिए अब आपका डिज़ाइन बन के तैयार है। इसको सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए, सेलेक्ट करिए और डिलीट बटन दबाइए, डिलीट हो जाएगा। देखिए आपका डिज़ाइन बन करके तैयार हो चुका है। तो आप इसी तरीके से